अगर लड़की तुम्हें बार बार देखे तो तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। देखो, कम शब्दों में समझाना चाहूँगा, हर यूट्यूबर की तरह भड़ुआगिरी बिल्कुल नहीं करने वाला। देख मेरे भाई, जिंदगी में हम बार बार कहता हूँ कि कोई लड़की किसी को बेवजह नहीं देखती है तो सिर्फ एक दो बार। अन्यथा अगर तुम्हारे से बार बार आई कनेक्ट कर रही है, वो बार बार तुम्हें देख रही है, तो समझ जाना कि उसके मन में भाई साहब कुछ अलग ही भाव चल रहा है। अब वो क्या अलग भाव चल रहा है वो हम बताएंगे। देखो मेरे भाई, तुमको एक बात अभी क्लियर करना चाहूँगा कि लड़की किसी को बिल्कुल बेवजह नहीं देखती है। आंखें से आंखें चार तभी होता है जब दिल में उसके लिए मोहब्बत होता है। आंखें से आंखें तभी टकराता है मेरे भाई जब तुम्हारे लिए उसके दिल में जगह होता है, ठीक है। और तुम्हें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे। देख मेरे भाई, तुम्हें सिर्फ एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि लड़की तुम्हें देख रही है तो तुमको जाना पड़ेगा उससे बात करने के लिए, जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जो लड़कियों से शर्माते हैं, लड़कियों से बात करने में डरते हैं। उनके लिए क्या करना है क्या नहीं आगे पता चल जाएगा। देखो, ये बात तो तुमको तय है कि हमें उससे बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़की बोलने नहीं आएगी, लड़की तुम्हें इजहार करने नहीं आएगी। अगर मान के चलो लड़की तुम्हारे को 1% देख रही है तो तुम्हें 10%, 10 गुना देखना पड़ेगा, 10 गुना अटेंशन देना पड़ेगा उसे। तब लड़की को रियलाइज होता है कि हाँ, ये बंदा हमको भी चाहता है, और तब जाकर लड़की फुल अटेंशन देने लगेगी। कभी स्माइल करेगी तो कभी मुड़ मुड़ देखेगी, कभी इशारा करेगी, लेकिन कहेगी नहीं तुम्हें। और तुमको वहाँ पर क्या करना है वो मैं बताऊंगा। देखो, यहीं पर बहुत हमारे भाई गलती कर देते हैं, इजहार नहीं कर पाते हैं। वो जानते तो हैं कि भाई साहब लड़की मुझ में फुल इंटरेस्ट ले रही है, अगर मैं जाऊंगा उसे इजहार करने तो वो मना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी लड़के नहीं जाते हैं। ये इसलिए नहीं जाते हैं कि सोचते हैं कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। देख मेरे भाई, वो लड़की तेरे बारे में बहुत कुछ सोच चुकी है। हाँ, वो लड़की तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच चुकी है, तो ये मत टेंशन ले कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। देखो, जब इतना तुम्हें मिल रहा है संकेत ना, तो बार बार कहता हूँ, तुम ना सही उसकी सहेली से बात करो। उसकी सहेली से भी बात नहीं कर सकते तो भाई साहब गली मोहल्ले में बहुत छोटे छोटे लड़के या लड़कियां हैं जिससे तुम नंबर देकर आसानी तरीके से वहां तक पहुंचा सकते हो, तो वो भी नहीं करोगे तो भाई साहब भड़ुआ हो, गांडू हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झूठे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, तुम मत ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत जाओ तुम उसे प्रपोज करने, मत जाओ उससे बात करने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लड़की की सहेली से तुम बात कर लो, इतना कर लो भाई। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां का सहारा ले लो, इतना कर लो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो भाई हाथ जोड़कर हम तुमसे विनती करूंगा कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम लड़की को नहीं पटा सकते हो, उसे कोई और पटाएगा और कोई और माजा मारेगा उसके साथ, और तुम उसकी यादों में मुट्ठी लगाओगे रात में सोचकर। देख मेरे भाई, यही एक तरीका है, अन्यथा बहुत लड़के शर्माने की वजह से अपनी मनपसंद शख्स को खो बैठते हैं। देखो, खोना नहीं है, लड़की की पहली मोहब्बत बन जाओगे तो भाई साहब मजा आएगा तुमको। अगर इजहार नहीं करोगे, अगर वो लड़की किसी दूसरे से पट गई और मान के चलो बाई चांस फिर तुम उसे पटा भी लिए, तो वो मजा नहीं आएगा, तुम्हारी प्यार की वैल्यू 0 समझेगी। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पहली मोहब्बत को छोड़कर लड़कियां किसी की नहीं होती है। पहली मोहब्बत को लड़कियां नहीं भूलती है, वास्तव में नहीं भूलती है। उसके लाइफ में 2, 4, 6, 10 चाहे कितना भी लड़का क्यों ना ऐड हो जाए, लेकिन भाई साहब पहली मोहब्बत पहली होती है। इसलिए बोलता हूँ, पहली मोहब्बत बनने का कोशिश करना, अन्यथा तुम उसे पटाना ही मत। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।